हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज कर रहे हैं एक चेस्ट वर्कआउट। आई हैव गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट में भी बहुत लोग पूछते हैं कि बीच की लाइन कैसे आती है और चेस्ट में स्ट्राइएशंस कैसे आते हैं। सो द बेस्ट वे टू गेट स्ट्राइएशंस, एक तो हो गया आपका मास बिल्डिंग, जो कि बेंच प्रेस से हो गया, डंबल प्रेस से हो गया, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स। सेकेंड चीज़ इज आइसोलेशन मूवमेंट्स, जो आपके फ्लाइंग मूवमेंट्स होते हैं, जो आपकी केबल क्रॉसओवर मूवमेंट्स होते हैं। दैट ओनली वर्क्स द चेस्ट इन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चेस्ट का काम करता है वो। और स्ट्राइएशंस लाता है चेस्ट में। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यू हैव टू बी रियली लीन टू सी दोज स्ट्राइएशंस, टू सी दोज फाइबर्स detailing in the muscle. So best way to do that is go to a cable crossover. बट केबल क्रॉसओवर में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आगे कितना बेंड होना है। बहुत लोग पकड़ के केबल इतना आगे तक आ जाते हैं, बहुत लोग वहीं पे करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। सो आज ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डू अ केबल क्रॉसओवर। और आई विल डिमॉन्स्ट्रेट टू यू कि कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करवाएं चेस्ट से। बिकॉज जितना आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहेगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा चेस्ट में स्ट्राइएशंस आएंगे, उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, उतना ज़्यादा आपका फैशिया स्ट्रेच होगा ड्यूरिंग दी वर्कआउट। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अ केबल क्रॉसओवर। गाइस, जैसे बेंच प्रेस करते हैं आप, बेंच प्रेस में सबको पता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस और डिक्लाइन बेंच प्रेस। बट केबल क्रॉसओवर जब लोग करते हैं, उनको लगता है देयर इज ओनली वन वे टू डू अ केबल क्रॉसओवर। बट ऐसा नहीं है। देयर आर 3 वेज टू डू अ केबल क्रॉसओवर। केबल क्रॉसओवर में भी आप इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू अ इंक्लाइन फ्लाई और इंक्लाइन केबल क्रॉसओवर। सो केबल दोनों साइड सेम लगी हुई है ऊपर, ग्रैब द बार। और टू डू इंक्लाइन केबल क्रॉसओवर यू हैव टू कम फॉरवर्ड। यूजुअली आपने देखा होगा लोग ऐसे बेंड होकर ये मारते हैं। सो इंक्लाइन में ये नहीं करना आपने। इंक्लाइन में एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे, और आपका वेट इवनली बैलेंस रहेगा। पीछे वाले पे ज़्यादा रहेगा, आगे वाला पाँव इज ओनली अ सपोर्टिंग फीट। और आपका चेस्ट आप नीचे नहीं देखेंगे, चेस्ट ऐसे नहीं रहेगा। यू विल लुक फॉरवर्ड एंड चेस्ट विल बी अप। और हाथ आएगा आपका इन फ्रंट ऑफ योर चिन, नीचे नहीं जाएगा। सो हाथ विल बी इन फ्रंट ऑफ द चिन। जो यूजुअली क्या करते हैं लोग ऐसे मारते हैं। सो द हैंड कम्स इन फ्रंट ऑफ द बैक मसल, बट इसमें योर हैंड विल कम इन फ्रंट ऑफ द चिन। आपके ठुड्डी के सामने हाथ आएगा ये। और इसमें एक और चीज़, हाथ ऐसे ना रह के आपने अपनी पिंकी फिंगर जो है उसको ऊपर उठानी है ये। सो इट विल एक्टिवेट योर अपर चेस्ट अलॉट। थोड़ा सा इसमें डेल्टॉइड मूवमेंट भी आता है, बट जब आप करेंगे तो आप धीरे धीरे ये खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि डेल्टॉइड को कैसे हटाना है इसमें से। सो चेस्ट ऊपर है। सो व्हाट यू डूइंग हियर इज, आप आगे आए, चेस्ट आपका आगे निकलेगा, शोल्डर पेट पीछे, और ये आना आपने चिन के सामने। और जब आगे आएंगे ये चीज़ कर दी आपने। सो दिस एक्टिवेट्स योर अपर पैक्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो आपका अपर पैक बहुत एक्टिवेट होगा। नंबर 2 चीज़ जो कि रेगुलर बहुत लोग करते हैं जिम में, और रेगुलर केबल क्रॉसओवर विच सिमुलेट्स आपका फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस के इक्विवेलेंट है, मतलब इट विल वर्क योर मिडिल पैक और द ओवरऑल पैक एरिया। उसमें भी आपने पोजीशन सेम लेनी है, 1 फीट आगे 1 फीट पीछे, जैसे पहले पोजीशन थी। बट नाउ इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर चेस्ट अप, आपने चेस्ट नीचे रखना है। और ये जो बार है, इंस्टेड सॉरी जो आपके हैंडल्स हैं, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द चिन दे विल गो स्ट्रेट आपके पैक्स के सामने, या कह लीजिए आपके निपल्स के जस्ट सामने आएंगे ये। और इसमें आपको पिंकीज अंदर लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीधा हाथ ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। So this becomes your flat cable crossover, which will activate the entire pec or the middle pec area. Number 3, we gonna do a crossover जो कि आपको एक डिक्लाइन बेंच प्रेस का इफेक्ट देगी, और आपके लोअर पैक एरिया में जो स्ट्राइएशंस हैं वो बहुत एक्टिवेट होगा। मैक्सिमम लोगों का अपर पैक बहुत वीक होता है, और सेकंड चीज़ जो लोगों की वीक होती है वो होती है लोअर पैक। वाई? बिकॉज फ्लैट हमेशा हम फ्लैट से स्टार्ट करते हैं, फ्लाई भी फ्लैट करते हैं, क्रॉस ओवर भी फ्लैट करते हैं।
तो मिडल पैक इज वेरी वेरी डेवलप, ऊपर और नीचे बहुत ही अंडर डेवलप रहता है. सो टू डू डिक्लाइन क्रॉस ओवर आपने क्या करना है, आपने ऐसे आगे नहीं आना है. सो यू विल स्टैंड with weight equally on both the feet, and what you have to do is this. So आपका हाथ ना तो चेन पे आ रहा है ना निप्पल्स के सामने आ रहा है. It will come down like this, सीधा. So this now you're activating your lower pecs. जो आपके lower pecs है पूरा इफेक्ट उन पे आएगा. So this is also like जैसे आप स्टेज पे पोज करते हैं, you do a most muscular pose, ये वाला पोज करते हैं लोग, it is simulating that pose. So हमने भी क्या कवर किया, अपर क्रॉस ओवर, मिडिल क्रॉस ओवर और डिक्लाइन क्रॉस ओवर. नाउ आई टेल यू कि इनको यूज में कैसे लाना है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज in your workout. So what I try to do is, after I'm done with my heavy sets, what I'll do a superset. I call this a giant superset because इसमें मैं 4 सेट करता हूँ और सारे फाइबर्स को एक साथ एक्टिवेट करता हूँ. So सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इंक्लाइन केबल क्रॉस ओवर से. I'll do 10 reps. उसके बाद नॉर्मल क्रॉस ओवर I'll do 8 reps, and then decline crossover I'll do 6 reps, and the set is not over. जब मैं उससे भी थक जाऊंगा I'll do normal presses. उसमें मैं जितने reps निकाल सकता हूँ, जितनी मेरी एनर्जी बची है मैं वो करूँगा. सो ये सेट ट्राई करते हैं 10, 8, 6, एंड देन जितनी भी एनर्जी बची है आप में. Now I'll do cable presses. So this was a complete set of how to use properly a cable to activate all the three portions of the chest. आपने upper activate किया, middle activate किया, lower activate किया और आपने end में presses भी कर लिए. So पूरा chest आपका आता है. So उसके बाद एक और बहुत ही important चीज़ आपने क्या करना है, between the sets आपने relax नहीं करना है. I know it is very difficult. आपने posing करनी है. कैसे posing करनी है, most muscular, और पोज करके आपने स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच ज़्यादा होल्ड नहीं करना आपने. इट शुड बी 2 सेकेंड स्ट्रेच और 3 सेकेंड स्ट्रेच. उससे क्या होता है, व्हेन यू पोज यू कॉन्ट्रैक्टिंग, व्हेन यू स्ट्रेच यू आर इलोंगेटिंग द मसल. तो स्ट्रेच और इलोंगेट से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड फेंकती है उस मसल के अंदर, एंड योर बॉडी मसल इज़ कन्फ्यूज. जितना ज़्यादा ब्लड जाता है उस मसल में उतना ज़्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और इतना ज़्यादा फैशिया स्ट्रेचिंग होता है. जितना फैशिया स्ट्रेच होगा उतना मसल के पास रूम होगा और एक्सपैंड करने को. इफ़ यू आर स्टक, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वन रीज़न कैन बी आपका फैशिया बहुत थिक है, बहुत हार्ड है, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा. सो फैशिया स्ट्रेचिंग इज़ अ मेन थिंग. आपको अगर वर्कआउट के बीच में देखा होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो हैं, रोनी कोलमैन, जे कटलर, ब्रांच वॉरेन, दे ऑल स्ट्रेच बिटवीन द सेट्स. सो उससे क्या होता है, रूम बनता है और ब्लड जाने का अंदर, और फैशिया स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो गाइस, एक और चीज़ रैप अप करते करते आपको समझाऊंगा फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कि क्या होता है. साइड से बताऊंगा. जब हमने किया अपना इंक्लाइन केबल, सो हमारा एंगल क्या था, चेस्ट वॉज अप एंड हैंड वॉज गोइंग लाइक दिस. सो आपका क्या हो रहा है, जो एंगल बनता है आपके अपर पेक्स और हाथ के बीच में, दैट इज द एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. तो जब भी ऐसा होता है, इट विल ऑलवेज एक्टिवेट योर अपर चेस्ट. सो व्हेन यू आर डूइंग अ नॉर्मल थिंग, आपका चेस्ट आगे है, ये लाए, सो दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री. जब भी 90 डिग्री होता है, जब आप फ्लैट बेंच पे लेटते हैं,
ऐसे उठाते हैं, so it becomes 90 डिग्री विद योर अपर बॉडी, सो दैट इज़ ऑलवेज एक्टिवेटिंग, हमेशा आपके मिडिल चेस्ट को एक्टिवेट करेगा। जब आपने किया लोअर पैक, आप ऐसे खड़े थे, आपने ऐसे किया, तो हाथ और अपर बॉडी के बीच का एंगल हो गया मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री जब भी होगा, जब आप डिक्लाइन करते हैं, उल्टा लेटते हैं, बेंच पे ऐसे प्रेस करते हैं, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। तो जब भी ऐसा होगा तो वो होगा हमेशा आपका लोअर पैक एक्टिवेट करेगा। सो ये जानकारी मैंने जी, जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा जानने के लिए, पीपल हु लाइक टू नो द साइंस बिहाइंड द वर्कआउट्स, उनके लिए था ये। अगर आपको नहीं इतना डीप में जाना, बस आप वर्कआउट को ध्यान रखिए, ये सेट करिए, ये फिनिशर सेट है, इसको कभी भी वर्कआउट के स्टार्टिंग में मत करिए, बिकॉज स्टार्टिंग में करेंगे आपका मसल प्री फटीग हो जाएगा, आप हैवी प्रेसेस नहीं कर पाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू बिल्ड अ थिक मास बल्कि चेस्ट, यू नीड टू डू हेवी प्रेसेस। ये वर्कआउट जो मैंने बताया, इट इज़ टू गेट द डेफिनेशन, टू गेट द striations, टू गेट दैट हार्डनेस इन द चेस्ट। सो ऑलवेज डू दिस एट द लास्ट, एंड आपने क्या करना है, बीच में pause, boom, and stretch both the muscles। ये तो वर्कआउट आज का गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन फिट मसल टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है गौरव। पसंद आया वर्कआउट, प्लीज आपने काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है पेज को। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोड चार्जेस लगेगा इसका। वंस अगेन थैंक यू। नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जिम। बाय बाय, गुड नाइट।